Good morning, friends. Welcome to the another session of human health and disease. We have already completed about the immunity system and the categorization. Then you can consider the proper types of the disease classification, then the causative agent. All these supplementary factors related to the study of disease are already completed. From today now, we are going to start the special branch of the medical science that is called as parasitology. I have already given the definition about this particular term. Parasitology means commonly you can consider the study of parasite. तो मैंने आप लोगों को इसका एक स्पेशल डायमेंशन बताया था कि पैरासाइट को हम इस पर्टिकुलर ब्रांच में कौन से डायमेंशन से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमको स्टडी करना है लाइफ साइकिल। ठीक है, जब भी कोई पॉजिटिव एजेंट किसी ह्यूमन बॉडी में, हेल्दी बॉडी में एंटर करता है तो उसका एक स्पेशल लाइफ साइकिल फॉलो किया जाता है और उसके लाइफ साइकिल में जितने भी नंबर ऑफ स्टेजेस रहेंगे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो होस्ट बॉडी में कंप्लीट की जाती है। तो हमको अलग अलग कैटेगरीज के डिसीजेस के बारे में पढ़ना है, जो कि क्लासिफिकेशन वाइज हम बता रहे थे कि प्रोटोजोन भी हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, या फिर हम बोलेंगे हेलमिंथ है, बैक्टीरिया है, वायरस है। इन सभी के थ्रू कहीं ना कहीं डिसीजेस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जनरेट की जाती है। तो फाइनली हमको आज पैरासिटोलॉजी से रिलेटेड डिसीज के पॉजिटिव एजेंट जो कि पैथोजन रहेगा या फिर पैरासाइट रहेगा। बिफोर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव टू कम अक्रॉस द डिफरेंस बिटवीन दिस पैथोजन एंड पैरासाइट। पैथोजन का जनरल मीनिंग क्या कंसिडर किया जाता है, तो कोई भी पॉजिटिव एजेंट अगर लिविंग नेचर का है, वो लिविंग बीइंग है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला है, तो उसको हम पैथोजन बोलेंगे। एक ऐसा जनरेटिव फैक्टर जो पैथोलॉजिकल कंडीशन को जनरेट कर सकता है। दूसरा वर्ड हम यहाँ पे क्या देंगे, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरा मीन्स बिसाइड, कि एक पर्टिकुलर एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे होस्ट एनिमल के ऊपर या फिर ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर लाइफ, तो हम उसको पैरासाइट बोलेंगे। दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो पैथोजन के एंट्री के वजह से या फिर पैथोजन के कांटेक्ट के वजह से 101% डिसीज प्रोड्यूस होने के चांसेस आपको दिखेंगे। लेकिन वही जब हम पैरासाइट की बात करते हैं तो कोई पैरासाइट ऐसा है जो एक्टोसाइट में है, मतलब जिसको एक्टोपैरासाइट बोलेंगे, जो बॉडी के विद इन लाइनिंग में मिलता है, जो इनर साइड में मिलता है आफ्टर द एंट्री, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोपैरासाइट। तो पैरासिटिज्म का मोड हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, देखो, होस्ट ऑर्गेनिज्म जो फीडिंग मटेरियल कलेक्ट करता है, सिंथेसाइज करता है, उस फीडिंग मटेरियल का यूटिलाइजेशन ये पैरासाइट्स करते हैं। मतलब द ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर देयर फीडिंग, फॉर देयर सर्वाइवल, इज कॉल्ड एज द पैरासाइट। तो कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो डिसीज प्रोड्यूसिंग कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे डिसीज के पॉजिटिव एजेंट में पैथोजन को भी कंसिडर करना है और पैरासाइट को भी कंसिडर करना है। पूरे के पूरे पैरासाइट हमारे लिए डिसीज पॉजिटिव हो ही सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन पैथोजेंस आर 100% गिविंग द डिसीज। ओके, तो इसका मीनिंग भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। पैरासिटोलॉजी मतलब यहाँ पे स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू द पैथोजन और पैरासाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम पैथोजन की या फिर पैरासाइट की बात कर रहे थे तो कितने टाइप के पैरासाइट हो सकते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे खास करके आपको पढ़ना है प्रोटोजोन्स के बारे में, फिर कुछ आपको यहाँ पे हेलमिंथ्स को कंसिडर करना है, फिर आप कंसिडर करेंगे बैक्टीरिया, देन सम वायरस एंड फाइनली फंजाई। ये 5 मेजर कैटेगरीज के पैथोजन पैरासाइट रहेंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे प्रोटोजोन कैटेगरी का सबसे पहला और जो वेल नोन डिसीज जिसको कहा जाता है वो है मलेरिया। ठीक है, आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत सारे लोगों को ये डिसीज हुआ भी होगा और रेगुलर बेसिस में थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन को ये डिसीज होते ही रहता है। तो मलेरिया नाम की एक कंडीशन, मलेरिया नाम का एक डिसीज प्रोड्यूस कैसे होगा, जनरेट कैसे होगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है प्रोटोजोन पैरासाइट बोलेंगे हम इसको, या फिर पैथोजन बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोटोजोन पैरासाइट या फिर पैथोजन कौन सा रहेगा, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये आपने ध्यान में रखना है। ये यूनिसेल्युलर कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है या फिर इसको एनिमल हम बोलेंगे
जो कि प्रोटोजोन कैटेगरी से बिलोंग करने वाला है, प्रोटिस्टा किंगडम में ये आता है। तो प्लाज्मोडियम नाम का एनिमल जब ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा तब उस पर्टिकुलर पर्सन को मलेरिया नाम का एक डिसीज कंडीशन जो है वो जनरेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्लाज्मोडियम अगर हम देखेंगे तो थ्रू आउट वर्ल्ड आपको 4 अलग अलग स्पीसीज में मिलने वाले हैं, जो हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो एक रहेगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा लिखेंगे हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। तीसरी स्पीसीज हम लिखेंगे प्लाज्मोडियम ओवेल, और लास्ट में लिखेंगे प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज में अगर हम देखेंगे तो इनके इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब ये पर्टिकुलर पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होगा तो एंट्री के बाद में उनके सिम्टम के अपीयरेंस का टाइम ड्यूरेशन कंसिडर करो कि एक स्पीसीज जैसे फैल्सीपेरम ये अगर हमारे बॉडी में एंटर होता है तो इसके एंट्री के बाद में 14 या 28 दिन के बाद में अगर पहला सिम्टम अपीयर होता है तो इसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड कितना कंसिडर करेंगे हम, 14 डेज या फिर 28 डेज। सबसे कॉमन जो डिसीज पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मिलने वाला है। और इसमें आप देखोगे यूनिसेलुलर कैटेगरी का ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला पैथोजन रहेगा जो ह्यूमन बींग है। इसकी खासियत क्या है, तो हम अगर पैरासिटोलॉजिकली इसको डिस्कस कर रहे हैं तो लाइफ साइकिल पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लाइफ साइकिल के कंप्लीशन के लिए आपको 2 स्टेजेस बताने पड़ेंगे, 2 होस्ट बताने पड़ेंगे। ठीक है, कौन से होस्ट रहेंगे, एक रहता है इंटरमीडिएट होस्ट और दूसरा रहेगा डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट अगर कंसीडर करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, और डेफिनेटिव होस्ट में हम लिखेंगे ह्यूमंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि इस पर्टिकुलर मलेरियल पॉजिटिव एजेंट के लिए या फिर इस पैथोजन के लिए स्पेशली लाइफ साइकिल अगर कंप्लीट करनी है तो सम स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल विल कंप्लीटेड इनटू द इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज विद द हेल्प ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, और बाकी के जो स्टेजेस बचेंगे उनको कंप्लीट करने के लिए इनको डेफिनेटिव होस्ट की जरूरत पड़ती है, सेकेंडरी होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम ह्यूमंस के फॉर्मेट में दिखाएंगे। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो और ह्यूमन ये दोनों को मिला के या फिर दोनों के बॉडी का यूज़ करके, उनके रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके ये स्पेशली जो मलेरियल पॉजिटिव एजेंट है ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है। जब ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो हम कंसिडर कर रहे हैं तो आपको मैंने कल बताया था कि कुछ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस होते हैं, तो दिस विल एक्ट लाइक अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, कैरियर या फिर व्हीकल। ठीक है, जिसके थ्रू वो जो पैथोजन है वो किसी पेशेंट बॉडी से या फिर अफेक्टेड बॉडी से किसी हेल्दी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में इंटर करता है या फिर वो इनोकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे फीमेल का ही हम जिक्र कर रहे हैं, उसका ही पर्टिकुलर डिस्कशन शुरू है। तो मेल के लिए क्यों, तो इंसेक्ट में अगर आप थोड़ा माइन्यूटली देखेंगे तो उनके बॉडी की एनाटॉमी इस तरीके से बनाई गई है कि अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरीके के माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फीमेल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कौन से टाइप लिखने हैं आपने, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, इट इज फॉर द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। वही जब हम मेल की बात करते हैं तो वो रेस्पिंग टाइप का होता है या फिर स्पॉन्जिंग टाइप का होता है, जहाँ स्पेशली सिर्फ वो प्लांट से आपको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें और फीमेल में माउथ पार्ट का डिफरेंस होने की वजह से फाइनली हमको ये दिखता है कि कहीं ना कहीं इनके लिए जो फीडिंग है वो ह्यूमन ब्लड है, और मेल के लिए कंसिडर करेंगे तो प्लांट सैप होता है, और इसीलिए प्लांट सैप और ये फीडिंग मटेरियल अलग होने की वजह से मलेरिया के लिए पॉजिटिव एजेंट एज अ वेक्टर करके कौन सा लिखेंगे हम, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को। अभी हम इसके लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। तो लाइफ साइकिल किस तरीके से कंप्लीट की जाती है ये भी आपको समझना पड़ेगा, दोनों होस्ट के बॉडी का यूज करके। तो मैं 1 बाय 1 लिखते जाऊंगा, उसके हिसाब से अगर आप समझेंगे तो ध्यान रखने के लिए इजी जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन का। ठीक है,
तो मैं फ्लो चार्ट के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो पेशेंट, ठीक है, या फिर अफेक्टेड पर्सन, जिसको ऑलरेडी मलेरिया हो चुका है, जिसका इंक्यूबेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, ऐसे बॉडी से हमको स्टार्ट करना है। क्योंकि ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ह्यूमन कैरियर भी हो सकता है, बराबर है, ट्रांसमिशन के लिए। जैसे मैंने बताया था कि फूड बॉर्न हो सकता है, वाटर बॉर्न हो सकता है, वैसे ही ह्यूमन कैरियर भी हो सकता है, जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, ऐसे पर्सन से किसी डिसीज़ को इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये ट्रांसमिशन कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ मॉडिफिकेशन शो करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस शो करने हैं, ये आप यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो स्पेशली जब पेशेंट की बात करेंगे, अफेक्टेड पर्सन की बात करेंगे, तो यहाँ पे पेशेंट ब्लड, इसको कंसिडर करना है हमने। पेशेंट के ब्लड में आप देखेंगे जो पहला स्टेज जनरेट किया जाता है, क्या रहेंगे उनमें, मीरोजॉइड्स रहेंगे। ये उस पैथोजन के, मतलब जिसको हम लिखेंगे प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का एक स्टेज है, जो ह्यूमन बॉडी में जब सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, ह्यूमन में वो पूरी तरीके से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, तब ये स्टेज में वो पर्टिकुलर पैथोजन रहेगा। तो हम क्या देखेंगे, पेशेंट के ब्लड में सुपरफिशियल लाइनिंग में मीरोसाइट्स होते हैं। जब ये मीरोसाइट्स रहेंगे और सर्कुलेटिंग कंडीशन में आरबीसीज के ऊपर ये टारगेट करते जाएंगे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, तो स्पेशली इनके नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। सपोज कीजिए कि इस पेशेंट को अगर अभी मॉस्किटो बाइटिंग होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मॉस्किटो बाइट, ठीक है, ये डायरेक्ट लिख लीजिए। पेशेंट के बॉडी में क्या है, मीरोजॉइड्स है। अगर इस पेशेंट को मॉस्किटो बाइट होता है, ठीक है, कौन से मॉस्किटो का, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो का जब बाइट होता है तो इट विल सक ब्लड विथ मीरोजॉइड्स, ठीक है। तो अपने आप क्या देखेंगे, अभी जो ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम के स्टेजेस थे वो अभी ट्रांसफर हो गए हैं, इंजेक्ट हो गए हैं, या फिर सक किए गए हैं मीरोजॉइड के फॉर्मेशन में, और ये मीरोजॉइड जो है मॉस्किटो बॉडी में एंटर हो जाएंगे। जैसे ही ये मीरोजॉइड्स मॉस्किटो बॉडी में एंटर होंगे तो सडनली अभी इनकी लाइफ साइकिल जो है वो प्रोसीड होती है। तो किस तरीके का प्रोसेस होता है, देखो यहाँ पे आते हैं। तो पहले स्टेज में क्या होता है, देखो, दिस मीरोजॉइड्स व्हेन एंटर्ड इनटू द बॉडी इट एंटर इनटू द क्रॉप, ठीक है, ये क्रॉप और फिर स्टमक में एंटर होंगे, क्योंकि सकिंग जब किया जाता है तो माउथ पार्ट्स के बाद में फिर वहाँ पे इसोफेगस होगा, फेरिंग्स, इसोफेगस, ऐसे करते करते क्रॉप में आएगा, क्रॉप से फिर स्टमक में आता है, और जैसे ही ये स्टमक में आता है देन these merozoids get splitted as male gametocyte and फीमेल गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइटिक सेल में इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है। जब दोनों डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो आप लोगों ने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे कि अगर दोनों साइड के गैमेट्स मिलते हैं या फिर गैमेट साइड सेल रहते हैं तो फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। और हम लोग जनरली हायर एनिमल्स के लिए क्या बताते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, जाइगोट होता है। तो कंसिडर कीजिए कि मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट स्टमक के अंदर जब फर्टिलाइज होंगे यहाँ पे तो फिर इनसे बनेगा एक जाइगोट। अभी आपको इसके लाइफ साइकिल को नॉमेनक्लेचर देना है। तो जाइगोट को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऊकाइनेट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? स्टार्टिंग कहाँ से किए थे हमने, फिर से लगे तो रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिए। पेशेंट है जिसको हम कैरियर बोलेंगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बोलेंगे। पेशेंट के ब्लड में मीरोजॉइड्स नाम की स्टेजेस जो है वो आरबीसीज के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं या फिर शिफ्ट होते रहते हैं। अगर इस पर्सन को या फिर इस पेशेंट को
फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आके बाइट करती है फॉर देयर फीडिंग मैकेनिज्म। तो फीडिंग करने के लिए क्या किया जाएगा, स्किन को पंक्चर किया जाता है, पियर्स किया जाता है और ह्यूमन ब्लड को सक किया जाता है। जब ब्लड को सक करेंगे तो आरबीसीज भी आएंगे वहाँ पे, तो आरबीसीज के साथ में फिर हम क्या देखेंगे, मीरोसाइट्स को भी कलेक्ट किया जाता है। ये ब्लड के साथ आने वाले मीरोसाइट्स कंटिन्यूसली फिर कहाँ पे जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। जब एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पे ये इनका शिफ्टिंग होगा तो स्टमक में जाने के बाद मीरोसाइट्स का स्प्लिटिंग होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, कन्वर्शन होता है इनटू द मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट। ये दोनों में आपको कंपैरिजन करना है, नॉट एग्जैक्टली द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे समझ लीजिए कि दो सेल का डिवीजन हो रहा है, एक मेल गैमेट लाइक एक्ट करेगा, दूसरा फीमेल गैमेट लाइक एक्ट करेगा, और दोनों को स्टमक में फिर जाने के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे सपोज इट इज फ्यूजन। तो फ्यूजन होने के बाद जैसे हम बोलते हैं हायर ऑर्गेनिज्म के लिए, हायर एनिमल्स के लिए जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वैसे ही यहाँ पे फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर जो स्टेज जनरेट होगी उसको कहा जाता है ookinete। ये ग्रोइंग स्टेज है, मल्टीप्लाइंग स्टेज है यूनिसेलुलर कैटेगरी के एनिमल के लिए, खास करके प्रोटोजोन्स के लिए। ookinete व्हेन एंटर स्टमक वॉल। अभी आप यहाँ पे आके रुक जाइए, ठीक है। क्या होता है, ये स्टमक के अंदर हुआ, फिर ये जो स्टेज है ookinete ये स्टमक के वॉल को एंटर करता है, पेनेट्रेट करता है, और पेनेट्रेट करने के बाद अभी इसके आगे कंटिन्यू करना है हम लोगों को। जब स्टमक वॉल में एंटर होगा एंटर होने के बाद यहाँ पे चेंज क्या दिखेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड एज oocyst। ठीक है, स्टेजेस ध्यान में रखिए, मीरोसाइट, ookinete, फिर एंटर द स्टमक वॉल और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है oocyst। अभी oocyst और ookinete दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ookinete हमेशा जाइगोट के जैसा यूनिसेल्युलर फॉर्म होता है, ठीक है। और यूनिसेल्युलर फॉर्म मतलब सिंगल सेल रहेगा जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म किया जाता है। और जब वो स्टमक वॉल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको चेंज क्या दिखेगा, इट इज कवर्ड बाय वॉल एंड फाइनली इनसाइड द स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड सेल्स आर देयर। यहाँ पे बहुत सारे क्या रहेंगे, सेल्स रहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये बन जाता है oocyst। तो ये oocyst जो है स्टमक वॉल के अंदर बनेगा एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल नंबर्स देयर मल्टीप्लिकेशनल सेल डिवीजन कंटिन्यूसली शुरू रहता है। और इस सेल डिवीजन की वजह से फिर हम देखेंगे व्हेन दिस oocyst rupture it release स्पोरोजोइट्स, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, स्पोरोजोइट्स लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे हम ह्यूमन के लिए बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट का फिर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। फिर वहाँ पे आप देखेंगे कुछ माइक्रोमियर्स, कुछ मेगामियर्स, फिर जैसे जिसको हम बोलते हैं मोरुलेशन होगा, फिर ब्लास्टुलेशन होगा। तो फिर ब्लास्टोसील के बाजू में आप देखोगे इनर सेल मास फॉर्म होता है, उसमें ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन किया जाता है, तो उन सेल्स को नाम दिया जाता है। वैसे ही इसके लाइफ साइकिल में भी अगर हम देखेंगे तो स्पेशली oocyst फॉर्म होगा कवरिंग के साथ में, वॉल के साथ में, और कवरिंग होने के बाद में जब ये रिलीज होगा, ये कि कहाँ पे शुरू है, मॉस्किटो बॉडी के अंदर, ठीक है। मॉस्किटो स्टमक वॉल में ये शुरू है और जैसे ही ये रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद में नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे। तो वो जो रिलीज होने वाली स्टेज है इसको क्या नाम देना है आपने, स्पोरोजोइट करके, ठीक है। स्पोरोजोइट, ठीक है। तो स्पोरोजोइट्स को हम लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिव स्टेज। इंपॉर्टेंट, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया हुआ मिल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव स्टेज और द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के थ्रू आउट लाइफ साइकिल में कौन सी ऐसी स्टेज है जो इन्फेक्टिव रहेगी, जो पॉजिटिव रहेगी। तो आपको क्या आंसर ध्यान में रखना है, स्पोरोजाइट व्हेन इट रप्चर्स फ्रॉम द oocyst, ठीक है। तो oocyst बनने के बाद में इसको रप्चर किया जाएगा, स्पोरोजाइट। अभी आपको ये कंटिन्यूशन करना है। तो ये स्पोरोजाइट बनेंगे, रिलीज होंगे स्टमक के अंदर, और जैसे ही ये
स्पोरोजाइट्स रिलीज होंगे, इट विल माइग्रेट टू मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। फिर अभी ये स्टमक से फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो स्टमक के ऊपर क्या आता है, क्रॉप आता है, क्रॉप के बाद में फिर पहले देखेंगे तो फिर इसोफेगस होगा, फिर फैरिंग्स होगा, और फिर इसोफेगस के आजू बाजू में आपको फैरिंजियल रीजन की तरफ आपको क्या दिखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड दिखेंगे, जहाँ पे रिसेप्टेकल्स वगैरह होते हैं। तो फिर ये जो स्पोरोजाइट्स है वो जाके कहाँ पे रिसाइड करेंगे, वो रिसाइड करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। और आप लोगों को पता है सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन क्या मिलेगा हमको, सलाइवा का सिक्रेशन मिलता है। फिर जैसे ही ये यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट रहेंगे, इट मिक्स विथ सलाइवा, ठीक है, ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अभी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी इस मॉस्किटो के बॉडी के अंदर ही है हम, जो इंटरमीडिएट होस्ट है। अभी इसको हमको कंटिन्यू करना है, ह्यूमन बॉडी में कैसे स्प्रेड होता है। तो आप देखेंगे व्हेन इट मिक्स विद द सलाइवा, नाउ इफ same mosquito bite to healthy body। अभी ये आपको सेकंड स्टेज की तरफ लेके आ रहा है। ये आपका पहला वाला स्टेज था, ठीक है, मॉस्किटो के। इसमें अगर आप दिखाएंगे तो जिसके मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर अभी स्पोरोजाइट्स प्रेजेंट है, यही सेम मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसके बाद में चेंजेस क्या होंगे। देखो अभी यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल के स्टेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेम मॉस्किटो अगर बाइट करता है तो मैंने कल अभी बताया था कि वो पहले क्या करेगा, पियर्स करेगा, और फिर उसके बाद में वो ब्लड को सक करता है। तो जब वो पियर्सिंग करता है या फिर पियर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, सलाइवा को रिलीज करता है। और सलाइवा के अंदर एनाफिलिन नाम का एक एंजाइम होता है, जिसको हम एंजाइम नहीं बोलेंगे, एंटीकोएगुलेंट बोलेंगे, जो कि हमारे ब्लड को सक करते वक्त क्लॉट नहीं करने देता है। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं, एनाफिलिन एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर अभी लिख रहा हूं मैं, इट रिलीज सलाइवा विथ स्पोरोजाइट। ठीक है, स्पोरोजाइट के साथ वो सलाइवा क्या करता है, इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में, और जैसे ही वो एंटर होगा, नाउ इट विल थ्रू ब्लड इट एंटर अप टू लीवर। ठीक है, ये फिर कहाँ पे माइग्रेट करेगा, हमारे ब्लड के अंदर आएगा, ब्लड के अंदर से फिर वो माइग्रेट करते करते सर्कुलेशन के थ्रू वो लीवर की तरफ पहुंचा जाता है। जब वो लीवर की तरफ पहुंचेगा तब हम इस स्टेज को नाम देंगे अभी प्री एरिथ्रोसाइट स्टेज। प्री का मतलब प्रीवियस होता है, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, कि ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद आरबीसीज को टारगेट करने के पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लीवर की तरफ जाएगा, और जैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है लीवर में, फिर तो अलग अलग तरीके के स्टेजेस आते हैं, जैसे ट्रोपोजाइट स्टेज होगा, साइजॉन करके एक स्टेज जनरेट होता है, ठीक है, रिंग स्टेज एक जनरेट होता है। तो अलग अलग उसके मल्टीप्लिकेशन के स्टेजेस जनरेट होते जाते हैं, शेप और साइज के हिसाब से फिर उनको नाम दिया जाता है, और फाइनली लीवर के सेल को ये मल्टीप्लाई होने वाला स्पोरोजाइट था, ट्रोपोजाइट था, सीजॉन था, ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है।